इन लोगों के समूह ने एक दुर्लभ घटना का सामना किया। आसमान से लाल बारिश हो रही थी। हर कोई बाहर के अजीब नजारे को हैरानी से देख रहा था। आखिर यह तरल पदार्थ था क्या? कोई भी बिना सोचे समझे बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक महिला ने हाथ बाहर निकाला तो पाया बारिश त्वचा जला रही थी। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला यह लाल बारिश झील में असामान्य शैवाल वृद्धि के कारण हुई थी। इसके बाद केली ने टीम का नेतृत्व किया और कार से झील के किनारे पहुंची। लाल पानी में रसायन छिड़के। वे कई घंटों तक लगातार छिड़काव करते रहे। धीरे धीरे बारिश फिर से सामान्य हो गई, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तीसरा संकट तब आया जब केली ने खेत में कीड़ों की एक उत्परिवर्तित प्रजाति पाई। हालांकि ये कीड़े छोटे थे, लेकिन ये अपने शरीर के वजन से 200 गुना ज्यादा भोजन खा सकते थे। कुछ फसलों पर पहले ही कीड़ों के अंडे लग चुके थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहर को जल्द ही खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा। कोई और विकल्प न होने पर सरकार ने गेहूं के खेतों को आग से जलाने का सहारा लिया, जिसका मतलब था कि आधे से ज्यादा फसलें नष्ट हो जाएंगी। स्पष्ट था कि यह कोई समझदारी भरा समाधान नहीं था। काफी सोच विचार के बाद सैम ने कीटनाशक छिड़कने के लिए विमान से उड़ान भरी, लेकिन अगर वह गलती करता तो विमान पास की पारदर्शी दीवार से टकरा सकता था। चूंकि आखिरी गेहूं का खेत दीवार के बहुत करीब था, विमान उससे रगड़ गया, जिससे स्थिति गंभीर खतरे में पड़ गई। सौभाग्य से सैम की उड़ान कौशल उत्कृष्ट थी और वह सुरक्षित लौटने में सफल रहा। हालांकि चौथा संकट जल्द ही आ गया। शहर में तापमान तेजी से गिरने लगा और पारदर्शी दीवार के किनारों पर जल्दी ही पाला जम गया। निक ने उस पर हाथ रखा और तुरंत उसके चारों ओर नीली रोशनी चमकने लगी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि दीवार नीचे की ओर खिसक रही है। जब उसे कुछ गलत महसूस हुआ, तब तक उसका हाथ पहले ही सतह से जम चुका था। उसके दोस्त दौड़कर आए और पूरी ताकत लगाकर दीवार की सतह को फाड़कर उसका हाथ छुड़ाया। अगर वे थोड़ी भी देर कर देते तो निक का हाथ जमीन के नीचे फंस जाता। शाम होते होते झील जम गई थी और तापमान गिरकर -2 डिग्री सेल्सियस हो गया था। एक रात बीतने के बाद बाहर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। समूह दीवार के नीचे खिसकने की चर्चा की। अचानक एक असामान्य तेज आवाज हवा में गूंज उठी। वे अब एक बड़ी संकट का सामना कर रहे थे।